भावलपुर में गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान अशिया खौरनोश की कीमतों में तेजी, दालों और चावलों की कीमतों में 2 से 3% इजाफा। परचून मार्केट में मुख्तलिफ दालें और चावल की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं बहावलपुर में गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान अशिया खौरनोश की कीमतों में तेजी, दालों और चावलों की कीमतों में 2 से 3% इजाफा। परचून मार्केट में मुख्तलिफ दालें और चावल की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान अशिया खौरनोश की कीमतों में तेजी देखने में आ रही है। दाल और चावल की कीमतों में 2 से 3% का इजाफा हुआ। परचून मार्केट में दाल और चावल की कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। परचून रेट में दाल चना 200 से 210, दाल माश 380 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। दाल मूंग 300 से बढ़कर 330, दाल मसूर का रेट भी 200 से बढ़कर 220 रुपए हो गया। परचून रेट पर में कच्ची कायनात 300 से 320, पक्की कायनात 280 से 310 हो गई। परचून मार्केट में आला क्वालिटी का चावल 320 से बढ़कर 350 तक पहुंच गया। परचून मार्केट में मज़ियात की कीमतों में 10 से 15% का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी किलो कशमिश 900 से बढ़कर 1200 रुपए, सफेद जीरा 1000 से बढ़कर 1300 रुपए, आलू बुखारा 1600 से बढ़कर 2200, इमली 350 से बढ़कर 400 रुपए किलो और बादाम 2600 से बढ़कर 2800, पिस्ता 5600 से बढ़कर 6000 रुपए फी किलो हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइए। बिल्कुल जी, अगर हम गुज़िश्ता 3 हफ्तों की ओवरऑल सूरत हाल की बात करते चलें तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। दालों की कीमतें जो है उनमें भी 3 से 5% इजाफा देखने में आया है। और अगर हम खुश्क मेवाजात की बात करते चलें जो कि ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से दरामद होती हैं, उनकी कीमतों में 10 से 15% इजाफा देखने में आया है। और कीमतें मैं भी यहाँ पर सुनकर हैरान हुआ हूँ कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते की अगर हम बात करते चलें तो यही अशिया खुर्दोनोश जो है इनमें 200 से 300 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आया है। अगर हम ख़ास तौर पर दालों की बात करते चलें जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होती हैं, आम आदमी इसमें जो है वो इस्तेमाल करता दिखाई देता है, इनकी कीमतों में भी 15 से 20 रुपए इजाफा देखने में आया है। और इस हवाले से किराना मर्चेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कीमतों में इजाफा जो है ये क्यों हुआ है, कितना हुआ है और आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। बताइएगा जी, इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, कीमतें बढ़ी हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में मार्केट किस करवट बैठती नजर आ रही है? ये ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से मामला ज़रा ख़राब हुए हैं, हर चीज़ में तेज़ी आ गई है कि जो चीज़ें ईरान से या अफगानिस्तान से इन जगह से आती थी वो रुकी हुई हैं और मज़ीद लोगों के जहन में है ये कि मज़ीद शार्टेज होगी जिसकी वजह से रेट तेज़ हो रहे हैं। आज मज़ीद घी तेज़ हो गया है और मगज़ियात वगैरह उन पर रेट काफ़ी चढ़ गया है। मगज़ बादाम जो 2600 रुपये में बिक रहा था वो 2800 हो गया, पिस्ता 5600 था जो 6000 रुपये हो गया, आलू बुखारा 800 1000 रुपये था जो 2200 रुपये किलो हो गया। किशमिश में तेज़ी है, इन चीज़ों में जो ईरान से आ रही थी उन सब में तेज़ी है। और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से इन सब चीज़ों के किराए बढ़ेंगे तो लिहाजा इनकी कीमत बढ़ेगी जिसका डायरेक्टली असर गरीब अवाम पे पड़ेगा। अच्छा, इसमें अब जारी बात है बजट भी आम आदमी का मुतासिर हो रहा है, दालें खास तौर पर आम बंदा जो है वो ज़्यादा इन्हिसार इन्हीं पर करता है, चावलों पर करता है, तो उनकी कुव्वत खरीद पर कितना असर पड़ा है और मार्केट में उनकी क्या सूरत है? मार्केट में भी दाल चावल की शार्टेज तो नहीं है, उनके रेट बढ़े हैं मगर इस हिसाब से नहीं बढ़े जितने वो लोग तवक्को कर रहे थे कि बढ़ेंगे। अभी यानी थोड़े थोड़े रेट बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े, मगर आने वाले वक्त में अगर यही शार्टेज रही तो इनके मज़ीद रेट बढ़ेंगे, गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद तंग होगी। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पर रिलीफ दे। अच्छा, एक बल्क में कुछ शहरी जो हैं वो खरीदते हैं माल के 15,000 का घर के लिए सौदा उठाया, महीने का 30,000 का उठाया, वो अब कितना इससे पीछे हट गए हैं, वो कितने का खरीदते नजर आ रहे हैं? सर आप देखें ये ईद पे जो ईद की खरीदारी होती है वो इस दफ़ा नहीं हुई, तकरीबन 50% खरीदारी ईद पे नहीं हुई, लोगों के अंदर खरीद की कुव्वत खरीद ही नहीं थी। तो आप वैसे भी आप अगर दिखाएं 2-3 दिन पार्कों में रोडों पे वो ईद वाला रश नज़र नहीं आया जैसे पेट्रोल पंपों पे रश होता था। आप देखें हम खुद यानी वो जो हम चीज़ सोच रहे थे कि रश पड़ेगा वो हमारा गल्ला मंडी में अभी भी आपका कैमरामैन दिखाए तो आप देख लें कोई गल्ला मंडी में रश नहीं है, ना दुकानों पे रश था। शुरू में रमज़ान में जो लोगों ने राशन बनवाए वो रश रहा, उसके बाद बिल्कुल कारोबार रुक गया था।
اب آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا دالیں اور چاول خاص طور پر ان کی اگر پیٹرول بڑھتا ہے خدا نہ خواستہ تو کتنا یہ مہنگی ہو سکتی ہیں اور ان کا اثر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کاروبار پہ بھی پڑے گا؟ سر یہ دوبارہ بڑھیں گی، جیسے رمضان شروع کے شروع میں قیمتیں بڑھ گئی تھیں پھر درمیان میں کم ہو گئی، اس طرح یہ دوبارہ قیمتیں بڑھیں گی، ہر چیز کی قیمت دوبارہ بڑھے گی، کیونکہ جب پیٹرول واحد ایک چیز پیٹرول اور بجلی ہے، جیسے ہی وہ بڑھتی ہے ہر چیز پہ اس کا اثر پڑے گا، اور جب وہ چیز بڑھتی ہے، جس نے مثال دے رہا ہوں 1 کلو لینی ہے کہتے ہیں یار 1 پاؤ لے لو، وہ ٹوٹل کاروبار پہ اثر پڑے گا۔ بالکل جی، اس حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی مارکیٹ جو ہے مزید تناؤ کا شکار ہو سکتی ہے اور قیمتیں مزید اوپر جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی